आप सभी लोगों का YouTube चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क पर स्वागत है। हम इस वीडियो में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस से आए हैं बीपीएससी के सभी एग्जामों में, तो उसको करेंगे। और ये हमें फर्स्ट रिवीजन के लिए काफ़ी, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हीं का ये कलेक्शन किए हैं इसको। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। कपड़ा और इसकी उत्पत्ति के बारे में आया था 69th बीपीएससी में। ठीक, पहला क्वेश्चन था ये कि लिनेन किससे बनता है। तो ये सन के पौधे से इसकी उत्पत्ति होती है। लिनेन की जटा कायर जो होता है, नारियल का पौधा जो होता है ना, नारियल, उसमें जो उसकी जो जटा होती है उसकी क्वायर बोलते हैं उसको। तो उससे बनता है, इससे हमें रस्सी और चटाई ये सब बनता है। ठीक है। और अंगोरा बकरी का है। ठीक है, ये अंगोरा जो बकरी का जो ऊन होता है उसको अंगोरा बोलते हैं, उससे मुहायर बनता है, मुहायर। ठीक ठीक। और बतख और गीज से, गीज के पंख से डाउन, डाउन ये बनता है। ठीक, तो इसको मैचिंग में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों, टेनिया, सोलियम, सगिनाता और जो है एशियाटिक। ठीक, तो ये जो 3 है ना, ये किसकी प्रजातियां है? टेनिया की, जो क्या है, टेपवर्म है, जो हमारे एक संक्रमण बीमारी होती है आंत में, टेनियासिस। ठीक, तो इसमें जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसिस कोरोसिस बोलते हैं, एनसीसी कहा जाता है। तो इसमें ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ था। तो इसमें जो पहला है टेनियासिस, इसमें 3 प्रजातियां थी। ठीक, नेक्स्ट था क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषाएं कौन कौन सी थी। तो कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल, जावा, ये सब कंप्यूटर भाषाएं थी। जीपीटी का फुल फॉर्म पूछा था, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, ये थी बीमारियां और उससे किससे होता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया किससे होता है? खाने का विकार होता है, ईटिंग डिसऑर्डर। ठीक, इंसोमानिया, इंसोमानिया जो होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर, यानी कि अनिद्रा बीमारी की वजह से वो होता है, जो उसको कहते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जब सांस लेने में तकलीफ होती है उसको डायस्फोनिया बोलते हैं। ठीक, और जो पार्सली या फूल लेस ऑफ लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि अगर सुगंध में आपको दिक्कत होने लगती है, अगर कुछ भी का सुगंध हमें नहीं मालूम चलता, उसको एनोस्मिया बोलते हैं। एनोस्मिया, एनोस्मिया उसको बोलते हैं, सुगंध से रिलेटेड है। डायस्फोनिया होता है जो सांस लेने में दिक्कत होती है, शॉर्टनेस। ठीक, इंसोमानिया होती है स्लीपिंग डिसऑर्डर, और एनोरेक्सिया होती है खाने की डिसऑर्डर। ठीक, इसको मैचिंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब ग्रोन डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड्स होता है एलजीडी, ये हीरे के बीज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्या होता है ये? ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था एचएमएक्स, एचएमएक्स का फुल फॉर्म क्या था? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। और दूसरा भी ये दिया हुआ विकिपीडिया पर ही दिया है, मैजेस्ट्री एक्सप्लोसिव, लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही को करेक्ट माना था बीपीएससी ने, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनहट्टन परियोजना, तो ये अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था यूएसए ने। ठीक, तो वो था मैनहट्टन परियोजना, पहले परमाणु हथियार का उत्पादन मैनहट्टन परियोजना के तहत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है, तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो जो वक्रता केंद्र पर वस्तु की स्थिति होगी, तभी हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर पर बराबर होगी। ठीक, इस पे हमारा वक्रता केंद्र पे होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं? विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है सोल्यूट? यानी कि जो कम मात्रा पाई जाती है, जैसे मान लो कि हमारा जो सॉल्यूशन है
जो चीनी का रस है जो, ठीक, तो उसमें जो चीनी डालते हैं कम डालते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे, ठीक। और जो पानी है उसको हमें क्या बोलेंगे, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, क्योंकि वो ज्यादा है। और टोटल हमारा जो हो गया सोल्यूशन हो गया। तो ये कह रहा है जो भी सोल्यूट है, जो कम क्वांटिटी वाला पदार्थ चीनी है, वो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में जो हमारा टोटल विलयन है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसकी मात्रा अगर हमें पर यूनिट में निकालना होगा सोल्यूट की, चीनी की, तो उसको विलयन की सांद्रता बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इन इम्यून रिस्पॉन्स। तो क्या होता है कि वो लाइव एटेन्यूएटेड एस आर एस कोवी 2 वायरस जो था उसको स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स में इसको लाइव डालते हैं, मतलब जीवित उसको डालते हैं वैक्सीन में, ठीक। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा। तो चंद्रमा के पास अलग अलग द्रव्यमान की, तो क्या होता है कि किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, मतलब कि हैव सेम वेलोसिटी एट एनी इंस्ट, यानी कि अगर चंद्रमा पर जो है हमें जो सैटेलाइट भेजते हैं तो क्या होता है कि उसमें रोवर और जो भी होता है इक्विपमेंट, जैसे ही वो स्वतंत्र रूप से अगर गिराते हैं उसको तो क्या होगा, तो किसी भी क्षण दोनों का वेग समान ही होगा, ठीक, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो। ये क्वेश्चन वो चंद्रयान के सफलता के बाद ही उन्होंने फिजिक्स का ये क्वेश्चन बनाया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करता है। तो वायरस को किसी विभिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रख देते हैं तो वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने लगते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस दैट कंटिन्यूअली एड्स न्यू क्रस्ट। अगर पृथ्वी में जो क्रस्ट है वो कंटिन्यूअस बनता रहता है तो वो किस प्रोसेस के तहत बनता है, तो वो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के तहत हमें क्या बनता है, जो क्रस्ट है वो बनता रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। जो भूपटल के टुकड़े होते हैं मेंटल, तो उसमें गति होता रहता है धीरे धीरे, ठीक। वो क्रस्ट के नीचे होते हैं मेंटल, तो उसमें अप्लाई होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इससे समझा जा सकता है कि जो मेंटल है, यानी कि जो क्रस्ट के निचला हिस्सा पृथ्वी का, तो वो धीरे धीरे गति करता रहता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व करंट डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि या सदिश राशि है। तो डेंसिटी तो अदिश राशि है, लेकिन करंट डेंसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, सदिश राशि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडिकल के जो मेडिकल साइंस है उसमें दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है। तो मॉलिक्यूलर टारगेट, ठीक, आणविक लक्ष्य के आधार पर हम दवाओं का सर्वाधिक क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं मॉलिक्यूलर टारगेट के हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था ये, जिसे मोबाइल ऑनलाइन शॉपिंग से करते हैं, तो जैसे टील कलर मोबाइल का, सियान कलर, ये सब दिखता है उसमें, मैजेंटा कलर, ठीक। तो इसमें यार क्वेश्चन बना दिया गया था ये यूपीएससी द्वारा। तो एक होता है जो ट्रायंगल जिसमें रेड ब्लू ग्रीन, अब बीच में व्हाइट, यानी कि तीनों कलर मिलने के बाद व्हाइट बन जाता है। लेकिन जैसे ही रेड और ब्लू मिलता है तो मैजेंटा बनता है, क्या बनता है, मैजेंटा, ठीक। और रेड और ग्रीन मिलता है तो येलो बनेगा, लाल और हरा मिलाएंगे तो येलो बनेगा, ठीक। और ब्लैक जो ब्लू और ग्रीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सियान, ठीक। तो ये मैचिंग में, तो इस ट्रायंगल से हम तीन का पता कर सकते थे, ठीक। रेड और ब्लू मिलने से क्या बना, मैजेंटा, तो पहला इसका मैचिंग में हो जाता मैजेंटा रेड और ब्लू से, ठीक। अब ये जो था सियान, सियान भी मैच हो जाता ग्रीन और नीला से, ठीक। ग्रीन और जो है हमारा ब्लू और ग्रीन से क्या बन जाता है, सियान। तो दो तो ट्रायंगल से मैच हो गया। और टील और मैविन, मैविन जो है ये जो है
ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ये दिखाता है। तो इसको नेट से सर्च करने पर ये दिखाया। टील जो है कॉम्बिनेशन जो कलर्स का है वो नीला, हरा और सफेद के मिलने से बनता है। ये इस ट्रायंगल से नहीं पता कर सकते इसको। मैरून बनता है नीला, लाल और सफेद से, यानी कि दोनों में कॉमन सफेद है। ठीक, यानी कि सियान और सफेद मिलकर टील बना दिया, क्योंकि सियान में क्या होता है, हरा और नीला होता है। ठीक, उसमें सफेद मिला दिया तो टील बन गया, यानी कि सियान प्लस सफेद मिला दिए तो क्या बन गया, हमारा टील बन गया। ठीक, इसी तरह से मैजेंटा में अगर हम सफेद मिला दिए, इसमें व्हाइट मिला दिए तो क्या बन गया, मैरून बन गया। ठीक, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब था जो कपड़े हैं या पोशाक है, पहनावा है, उसको और जो था ये उसमें मैचिंग कराना था। बेरेट, बेरेट था उस एक प्रकार की टोपी थी, बेरेट जो फ्रांस में अधिकतर पहनी जाती है। ठीक, जो देवानंद पहनते थे फिल्म में। स्टिलेट्स, स्टिलेट जो होता है वो महिलाओं के जूते, जो जूते होते हैं ना लंबी हील वाली, जो ऊपर तक रहता है घुटने तक इसमें, तो उसको बोलते हैं स्टेलेटोज, स्टेलेटोज बोलते हैं उसको। ठीक, और एविएटर्स, एविएटर्स है ये धूप की चश्मा, तो ये तो काफी लोग जानते हैं, एविएटर्स धूप चश्मा को बोलते हैं। ठीक, और सिंगोनन, सिंगोनन होती है एक प्रकार का केस विन्यास, मतलब केस कैसे बाल बनाते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं सिग्नॉन। और ब्रैग, ब्रैग जो होता है ये पुरुषों के लिए जूते होता है, यानी कि स्टे स्टेलेटोज और ब्राग ये जूते से संबंधित है, और टोपी बेरेट से संबंधित है, और एविएटर्स जो है हमारा धूप चश्मा है, और ये केस विन्यास, केस कैसे अपना बनाते हैं, ठीक है, तो उसको सिग्नॉन बोलते हैं। ठीक, ये खतरनाक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्मान घोषणा किससे रिलेटेड है, तो ये ओजोन, अरे ओशियन कंजर्वेशन, लिस्मान घोषणा जो था ओशियन कंजर्वेशन, ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया से बचाव के लिए जो वैक्सीन प्रयुक्त होती है क्या होती है, तो टेक्सवाइड होती है। टेक्सवाइड जो होती है डिप्थीरिया से बचाता है। इंसेक्टोवेरस प्लांट, ठीक, यानी जो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स जिसके अंतर्गत अंदर नाइट्रोजन कमी होती है, उस प्लांट में नेपेंथिस आ जाता है। ठीक, क्या आ जाता है, नेपेंथिस, इंसेक्टो कीट भक्षण प्लांट हो गया, इसको नेपेंथिस को बोलते हैं। ठीक, और जो निकेंथिस होता है, निकेंथिस ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये हमारा इंसेक्टो वायरस प्लांट नहीं है। ठीक, ऑप्शन में दोनों क्लोज ऑप्शन था ये। निफेंथिस सिर्फ हमारा इंसेक्टो वायरस प्लांट है, कीटभक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाब की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राशि का मात्रक नहीं है, मतलब किस यूनिट, किसकी यूनिट नहीं होती है, तो विकृति स्ट्रेन होती है, तो इसका जो भी यूनिट लेस होता है, कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक, इकाई इसका कोई नहीं होता, मात्रक कोई नहीं होता। एक जेप्टो बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 21। ठीक है, काफी ज्यादा वाला पूछ दिया था, नहीं तो यहाँ तक कि पीको और पीको तक जानते हैं। ठीक, तो जेप्टो है ये। एक योटा होता है ये टू, तो ये टू 10 के पावर माइनस 22 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार, चुंबक जो होता है अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आ जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसके चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या कितनी है, तो उदासीन बिंदु 2 होगा। ठीक, बाकी तो वो दो दिशा में तो हो ही जा रहा है, नॉर्थ और साउथ में, लेकिन दो बच गए उदासीन, तो वहां पे ये नहीं काम करता। ठीक, गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था गैलीलियो ने। किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है, तो घर्षण बल गतिज ऊर्जा में होगी, और उस जगह गतिज ऊर्जा से क्या मिलेगी, उष्मा मिलेगी। ठीक, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर रहेगा गतिज ऊर्जा, इसमें क्या होता है, रोटेट हो रहा है। ठीक,
तो अब रोटेट हो रहा है तो स्थिर चाल से घूम रहा है, फिर तो गतिज ऊर्जा तो एक ही है, नहीं तो अगर बढ़ा देंगे तो उखड़ के उधर चला जाएगा। ठीक, तेज घूमने लगेगा। अगर समान स्थिर चाल है, समान चाल है, तो गतिज ऊर्जा तो समान रखेंगे तभी तो चलेगा समान चाल से। ठीक, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, जो इक्वेटर पे अगर इसको हम बहुत तेजी से घुमा रहे हैं अर्थ को, तो इक्वेटर पे जो भी चीज होगा वेटलेस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा उसका वजन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन वाटर का जो बूंदे हैं वो गोलाकार होती है। ठीक, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होगा। ठीक, तो आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा, आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कम होता है और घनत्व अधिक होता है। किस नियत ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो उसको बोलते हैं अवगाद्रो का नियम। ठीक, किसी नियत ताप पर और दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में जो अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। कोई भी गैस उसमें भर दो, हाइड्रोजन भर दो, हीलियम भर दो, ठीक है, तो उनकी जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वल होंगे। वातानुकूलन में ठंडक होती है तो गैसों के दबाने और मुक्त करने से। ठीक, जो हमारा एसी होता है तो उसी में तो यही होता है, गैस का प्रेशर जो होता है बन के आता है, फिर उसको रिलीज करता है, तो उससे हमें ठंडक होती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है अत्यंत शुष्क मौसम। ठीक, और अचानक गिर जाता है जब, तब क्या होता है, तूफान, और धीरे धीरे बढ़ता है तो जो मौसम साफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर विकिरण किस प्रकार में दिखता है, किस परास में, किस रेंज में दिखता है, तो 400 से 700 नैनोमीटर, यानी कि 3900 एंगस्ट्रॉम से ये 7000 एंगस्ट्रॉम तक, और इसको हम दिया है नैनोमीटर में, तो लगभग 400 से 700, ठीक है, नैनोमीटर में। दिस स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य की सीमा होती है, यही है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक, दिस स्पेक्ट्रम सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो नहीं बदलता है। जब मान लो प्रकाश हमारा एयर है, एयर से इसमें हमें कांच में गया, एयर से कांच में जा रहा है तो क्या होगी, इसका आयाम बदल जाएगा, वेवलेंथ बदल जाएगा। ठीक, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलेगी। तो यही कह रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगे दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है, यानी कि जो शॉर्ट वेव है स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव, यानी कि छोटी जो तरंग दैर्ध्य है वो ज्यादा क्या होती है, प्रकीर्णित होती है, इसीलिए हमें नीला आकाश दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। से हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पे हमें आइस भी मिलता है, ठीक, वाटर भी मिल जाएगा, और जो है हमारे गैस भी मिल सकता है, तब उसको क्या कहेंगे, ट्रिपल पॉइंट कहेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाना जो होता है इक्वल रीडिंग शो करेगा, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो फारेनहाइट भी होगा -40 फारेनहाइट होगा। ठीक, यानी कि दोनों इक्वल है, -40 फारेनहाइट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम इसमें रखेंगे ना तो ये हमें पता लग जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन भी है ये, C/5 इक्वल टू -32/9, इससे में डिग्री सेंटीग्रेड से फारेनहाइट का जो भी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है उसमें 273 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, केल्विन में मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वो ये भी पूछता है कि किसका टेम्परेचर
निगेटिव नहीं होता, तो केल्विन का जो है टेम्परेचर निगेटिव नहीं होता, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 उसमें खुद ही जोड़ते हैं, और 0 केल्विन होता है मैक्सिमम, ठीक, मिनिमम होता है अगर 273 घटाएंगे तो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर में हाई प्रेशर होता है, और हाई प्रेशर में क्या होगा, जो हाई जब प्रेशर डालेंगे तो उसमें बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। जब मान लो ज़्यादा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसे पतीले में हमें पानी उबल रहा है, ठीक, अगर प्रेशर कुकर में लगा दिए तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तब पानी उबलेगा, तो खाना तो जल्दी प्रेशर में बनेगा, क्यों? क्योंकि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो फट से ना क्या हो जाएगा, पक जाएगा टेम्परेचर हाई होने की वजह से। तो एक क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि हाइट बढ़ने पे जो है जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो हाइट जैसे ही बढ़ती है प्रेशर हमारा पहाड़ों पे कम हो जाता है हाइट बढ़ने से, तो जब प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ये भी कम हो जाएगी, तो खाना देर से पकेगा। यानी कि जो हमें प्लेन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो रहा था वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होने लगेगा, लेकिन टेम्परेचर तो कम है, तो टेम्परेचर कम है तो खाना देर से ही पकेगा, तो इसलिए पहाड़ों पर खाना देर से पकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिस रूप तथा स्वाद कैसा लगता है, शक्कर की तरह होता है, उसकी प्रकृति होती है सुक्रालोज की बात। सुक्रालोज जो होता है वो कृत्रिम स्वीटनर है जिसमें क्लोरीन से उसमें लगा रहता है, ठीक, तो वो बहुत मीठा होता है वो, तो वो सुक्रोलोज होता है, इसमें कैलोरी कम होती है, इसलिए जिसको डायबिटीज होती है उसको सुक्रोलोज या स्वीटनर के रूप में, मिठाई के रूप में उसको चीनी की जगह दिया जाता है, ठीक, जिसमें क्लोरीन युक्त होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होता है, साउंड वेव होता है, ध्वनि तरंगे जो होती है हमारे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक रेज है आवेशित कण, यानी कि जो भी कॉस्मिक किरणें होती है जो ब्रह्मांड से आती है उसमें आवेश होता है, चार्ज होता है, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो जो प्रकाश का वेग है वही विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग है, ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो आकाश के परावर्तन तथा जल के कोणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश से क्या होता है, परावर्तन होता है कलर का, नीला का, और जल के कोण द्वारा क्या होता है, प्रकाश का भी प्रकीर्णन होता है, यानी कि दो प्रोसेस होते हैं इसमें, रिफ्लेक्शन परावर्तन हो जाता है आकाश के, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉप्स ऑफ वाटर, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन दोनों है समुद्र के पानी का नीला होने के कारण। और पानी का बुलबुला जो सब साबुन है, ठीक, तो कैसे दिखाई देता है, थोड़ा इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है, रंगीन साबुन के बुलबुले को आप देखेंगे तो क्या किसकी वजह से होता है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश का व्यतिकरण होने की वजह से होता है, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, तो जब प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगेगा तब क्या होगा, वो अवतल दर्पण होगा, उसी से तो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, या डेंटिस्ट होता है देखता है हमारे दांतों को, तो बड़ा दिखेगा तभी तो देखेगा, ठीक, तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, डिस्पर्सन किसके द्वारा होता है, प्रिज्म द्वारा, प्रिज्म ही तो डिवाइड कर देता है 7 कलरों में, ठीक, विबजियोर, ठीक, ज्यादा डेविएशन किसका होता है, वायलेट रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है उत्तल लेंस होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिचुएशनल टाइप क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक उत्तल लेंस है, ठीक, उसमें सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने की बड़ी संख्या में सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने की बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, प्रतिबिंब की कैसी आकृति होगी,
तो कम चमक वाला घोड़ा होगा, ये हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस। काली पट्टी लगाते हैं तो कम चमकता है, ठीक, ना कि वो जेबरा दिखेगा, जेबरा नहीं दिखेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता को निर्धारण की जाती है, फ्रेलनेस किससे होती है, ध्वनि की तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ की वजह से तीक्ष्णता, यानी कि जो भी अगर जो बांसुरी की आवाज है काफी सुरीली होती है, ठीक, तो उसकी तीक्ष्णता जो है उसकी वेवलेंथ की वजह से, ध्वनि की जो वेवलेंथ है उससे उसका निर्धारित होता है। ऑडियोमीटर मापता है ध्वनि की तीव्रता, इंटेंसिटी, ठीक। आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है रेडियो तरंग का। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट क्रिस्टल द्वारा, जो क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है तो घड़ी में समय मापने में उसका उपयोग करता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार कीजिए, ये 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक सुनती है, ठीक। इंसान 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुनता है, और ये 45 किलो हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक सुनती है। एक क्वेश्चन आया था कि टोटल ओम दिया हुआ है 1.403 किलो ओम, और पैरेलल में एक 2 ओम का हो गया और एक कितने ओम का होगा ये निकालना था। तो आर इक्विवेलेंट आर वन 1/r1 प्लस 1/r2 से निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। कैलकुलेटिव है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित हुई तब क्या होता है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती, ठीक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मोशन, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोशन यानी कि मोटर में क्या होता है, मोशन करने लगता है तो अब उसमें कांस्टेंट होती है, उसकी एनर्जी लॉस नहीं होता। जब लॉस होता है तो हमें ज्यादा नुकसान होता है मोटर से जो भी मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते, तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, व्हाइट लाइट जो है एक स्फुरदीप्त नली में कैसे प्रोड्यूस की जाती है, तो अणुओं की दोलन करके, जो हमारा ट्यूब लाइट होता है तो उसमें ही तो क्या होता है, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है, तो उसमें क्या होता है जो मॉलिक्यूल होते हैं उसका वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए हमें जो ट्यूबलाइट से लाइट प्रकाश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखे की रफ्तार निर्भर करती है वोल्टेज, अगर वोल्टेज ज्यादा देंगे तो तेज चलेगा क्योंकि करंट उसमें ज्यादा आएगी, ठीक। क्या होता है गर्मियों के दिनों में एसी चलाते हैं तो सबके वोल्टेज डाउन हो जाती है तो धीरे धीरे फैन चलता है, पता भी नहीं लगता, ठीक। लेड का उपयोग किया जाता है विद्युत केबल पर। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं थॉमसन इफेक्ट, ठीक। एक संवाहक के तापक्रम के परिवर्तन के कारण उसका जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको घटना को थॉमसन इफेक्ट द्वारा समझा जा सकता है। अति चालकता का लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर, शून्य परमेबिलिटी, शून्य पारगम्यता होता है, इसलिए जो हमारा सुपर कंडक्टर ज्यादा जो होता है कंडक्टिव होता है। नेक्स्ट है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, कोई भी सेमी कंडक्टर है, ठीक, सिलिकॉन जर्मेनियम ये सब सेमी कंडक्टर होता है, तो क्या होता है उसको हीट करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, कम होगी यानी कि उसकी चालकता बढ़ जाएगी। देखते हैं कि मोबाइल लैपटॉप जैसे ही उसको चालू करते हैं वो हीट होने लगता है, तो हीट होता है तो और बढ़िया चलता है, ठीक, तो इसमें प्रतिरोध कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक सी फास्ट फोर्ट्रान में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, तो फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है, प्रथम भाषा तो फोर्ट्रान थी, ठीक, उसके बाद बेसिक और सी आया, सी प्लस आया, जावा आया, ठीक, कंप्यूटर की भाषा थी सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था, तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन किया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज किसकी थी, तो ये थी अल्बर्ट आइंस्टीन की थी। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरणों को सबसे उपयुक्त डिजिटल उपयोग किया जाता है तो फोटोवोल्टाइक सेल का, ठीक, क्योंकि ये फोटोवोल्टाइक सेल जो होता है मोस्ट सुटेबल डिजिटल एप्लीकेशन के लिए उपयोग होता है, जो भी हम साइन बोर्ड और ये सब देखते हैं ना तो उसमें फोटोवोल्टाइक सेल का यूज करते हैं, ठीक। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब कि क्या होता है, इसी उसमें प्रकाश पड़ेगा तो वो
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगती है। जैसे सोलर पैनल हो गया, उसमें फोटोवोल्टाइक सेल होता है। ठीक, रसायन विज्ञान यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और इसको हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे। प्लीज शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टू बी ट्रिमर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।